बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मेरे निहायत ही मुअज़्ज़ज़ सामीन, अजीज भाइयों और मेरी पर्दानशीन बहनों, आज हमारी रूह और कल्ब एक ऐसी अजीम शान और निहायत ही बाबरकत साथ की जानिब मुतवज्जा हैं जिसकी मिसाल कायनात में नहीं मिलती। जरा अपने सीने पर हाथ रखकर रूह की गहराइयों से गौर कीजिए कि अगर कोई गैबी आवाज आपके कान के पर्दों से टकराकर यह मज़दा सुनाए कि आज की यह मखसूस रात आपकी पूरी ज़ीस्त, आपका गुजरा हुआ कल, आपका मौजूदा हाल और आने वाला मुस्तकबिल सब कुछ यकसर तब्दील करने की कुव्वत रखती है। अगर आपको कामिल यकीन दिला दिया जाए कि आज की रात के चंद मुकद्दस लम्हे, खुदा के हुजूर किए गए चंद आजीजाना सजदे, इदामत के चंद मासूम आंसू और दिल से निकली चंद दुआएं, 1000 महीनों यानी तकरीबन 83 साल और 4 महीने की मुसलसल और पैहम इबादत से कहीं ज्यादा अफजल, आला और मुर्तबर हैं। अगर यह हकीकत आपके रूबरू रख दी जाए कि आज शब अगर आपकी चश्म तर से पशेमानी का एक कतरा भी जमीन पर गिरा, तो वह आपके कोह गिरा जैसे गुनाहों को इस तरह महव कर देगा जैसे पानी आग की तपिश को बुझा देता है, और आपकी आने वाली किस्मत को इस तरह संवार सकता है जैसे कोई बेमिसाल दस्तकार सोने के कच्चे टुकड़े को तराश कर एक कीमती शाहकार जेवर की शक्ल दे देता है। तो क्या ऐसी अजीम रात को आप महज आराम, गफलत और नींद की नजर कर देंगे? क्या आप इस कीमती फुर्सत को मोबाइल की बेजान स्क्रीन, सोशल मीडिया की लज्जतों, दोस्तों की लाह हासिल गुफ्तगू, फिल्मी तख्युलात या दुनियावी फजूलियात में जाया होने देंगे, या फिर पूरी रात बेदार रहकर अपने खालिक मालिक की बारगाह इलाही में सजूद होंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अपने जराइम की माफी मांगेंगे और उसकी बेपायां रहमतों के मुतलाशी बनेंगे? आज हम उसी मुकद्दस रात का तज़किरा कर रहे हैं जिसे रब कायनात ने अपनी किताब मुबीन कुरान मजीद में लैलतुल कद्र के उन्वान से नवाजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस शब की अजमत फजीलत का ऐलान करते हुए इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फर लैलतुल कदर वमा अराका मा लैलतुल कदर खैरुन मिन अल्फी शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र सलामून हिया हत्ता मतलिल फज्र, जिसका मफहूम यह है कि हमने इस कुरान करीम को लैलतुल कद्र की बाबरकत रात में नाजिल किया। और आपको क्या मालूम कि लैलतुल कद्र की हकीकत क्या है? यह शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर और बरतर है। इस शब में फरिश्ते और रूह उल अमीन यानी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार के हुक्म से कायनात के हर फैसले लेकर जमीन पर उतरते हैं, और यह रात सरापा सलामती और नूर है जो तुलू फज्र तक जारी रहती है। यह कोई मामूली रात नहीं बल्कि खालिक की जानिब से उम्मते मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक खुसूसी अतिया, एक लाजवाल रहमत और एक नाकाबिले यकीन रूहानी मौका है। साबिका उम्मतों की तवील उम्रें हुआ करती थीं, जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सदियों तक हक की दावत दी, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिमुस्सलाम की उम्मतें बरसों तक रियाजत व इबादत में मसरूफ रहती थीं, मगर उम्मते मोहम्मदी की औसत उम्र निहायत मुख्तसर है। हम में से अक्सर 60, 70 या 80 साल का सफर तय करते हैं, जिसमें भी ज्यादातर वक्त दुनियादारी, अहल अयाल, माशी सरगर्मियों, अलालत और दीगर मसरूफियात की नजर हो जाता है। लिहाजा अल्लाह ने अपनी बेमिसाल करम नवाजी से एक ऐसी रात अता कि जिसमें की गई कलील इबादत भी 1000 महीनों की कसीर इबादत के बराबर करार पाई। जरा तसव्वुर कीजिए कि अगर कोई खुश नसीब इस रात में महज 2 रकात नमाज नफल अदा कर ले, कुरान की चंद आयात की तिलावत कर ले, सिदक दिल से इस्तगफार और सच्ची तौबा कर ले, तो गोया उसने अपनी पूरी जिंदगी खुदा की बंदगी में सर्फ कर दी और वह उन मुकद्दस हस्तियों की सफ में शामिल हो गया जिन्होंने दहाइयों तक शब बेदारी की। रहमत दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात की कुदर कीमत से पूरी तरह वाकिफ थे। इसीलिए रमजान का आखिरी अशरा शुरू होते ही आप अपनी हयात मुबारका को मुकम्मल तौर पर इबादत के लिए वक्फ कर देते थे। आप अपनी कमर कस लेते, पूरी रात जागते, तहज्जुद, तिलावत और गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते और अपने घर वालों को भी बेदार फरमाते थे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब आशिरी अशरा आता तो हुजूर रात भर इबादत फरमाते और अहल खाना को भी ताकीद करते थे, क्योंकि आप जानते थे कि यह साहतें सोने की नहीं
बल्कि अपने रब से राज ओ नियाज करने की हैं। यह रात तकदीर के बंद दरवाजे खुलवाने की है। लैलतुल कद्र का मरकजी पैगाम यही है कि इंसान अपनी किस्मत खुद तख्लीक नहीं कर सकता, मगर कादिर मुतलक के सामने आजीजी से झुककर अपनी बिगड़ी बना सकता है। इस शब में फरिश्तों का नुज़ूल होता है जो हर उस मकाम का रुख करते हैं जहां जिक्र इलाही की गूंज हो, जहां कुरान की तिलावत हो और जहां टूटे हुए दिल अपने मालिक को पुकार रहे हों। यह रात शोर गुल, हंसी, मजाक या दुनियावी लज्जतों की नहीं बल्कि सुकूत, तन्हाई और कल्ब की सरगोशियों की रात है। इस दौरान कायनात पर एक अजीब सुकून कैफियत तारी होती है और आसमानों से रहमतों की बारिश हो रही होती है। मगर निहायत अफसोस का मकाम है कि आज हम इस अजीम नेमत को भी डिजिटल दुनिया और लाभ में गंवा देते हैं, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से शब कद्र में कयाम करे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। यह मगफिरत की एक खुली दावत है जिसकी शर्त सिर्फ सिदक दिल और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा है। लैलतुल कद्र कोई तिलिस्म नहीं बल्कि मुजाहिदे इखलास और तौबा की शब है। इस रात की सबसे अनमोल सऊदत दुआ है। जब हजरत आयशा ने दरियाफ्त किया कि इस रात में क्या मांगू, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवुन तुहिब्बुल अफवा फरफू अन्नी, यानी ए परवरदिगार, तू निहायत ही माफ करने वाला है और दरगुजर को पसंद फरमाता है, बस मेरे गुनाहों को भी कलमज़द फरमा दे। और कीजिए कि रहमत कौवैन ने इस अजीम शब में दुनियावी साज सामान, माल जर, मनसब ओहदा या किसी आर्जी शोहरत की दुआ नहीं सिखाई, बल्कि सिर्फ और सिर्फ रूह की पाकीज़गी और मगफिरत की इल्तिजा सिखाई, क्योंकि जिसकी खुदा के यहाँ बख्शिश हो गई उसे दुनिया आखिरत की तमाम नेमतें मिल गईं। उसे रिज्क की फरावानी, कल्ब का सुकून, औलाद की नेक नहजी और जन्नत की जमानत मिल गई। इसी मुकद्दस रात में आने वाले साल की तमाम तकदीरें लिखी जाती हैं। रिज्क, हयात, मौत, सेहत अलालत और कामयाबी नाकामी के कती फैसले सादिर होते हैं, मगर सूफिया और अहल दिल फरमाते हैं कि यह फैसले हतमी नहीं होते, बल्कि निदामत के आंसू, सच्ची तौबा और मुस्तरिब दिल से की गई इस्तगफार इन फैसलों का रुख फेरने की ताकत रखती है। लैलतुल कद्र में मांगी गई खालिस दुआ मुकद्दर के सितारे चमका देती है। इस शब में अगर कोई माँ अपनी औलाद की हिदायत के लिए तड़पती है, अगर कोई बाप अपनी नस्लों की आबरू के लिए गिड़गिड़ाता है, अगर कोई गुमराह नौजवान अपने माजी की सियाह कारियों पर शर्मसार होकर सजदे में गिर जाता है, और अगर कोई रंज मुसीबत का मारा अपने मालिके हकीकी से शिफा और नजात की भीख मांगता है, तो अल्लाह की गयूर रहमत उसे कभी खाली हाथ और महरूम नहीं लौटाती। यह रात हमें हर साल गफलत की नींद से जगाने आती है, मगर अफसोस कि हम शोर गुल में खोए रहते हैं। क्या खबर कि यह हमारी जिंदगी की आखिरी लैलतुल कद्र हो और कल हमें अपनी इस कोताही पर पछताना पड़े। लिहाजा अक्लमंदी का तकाजा यही है कि रमजान के इस आखिरी दहे की तमाम रातों को, खुसूसन ताक रातों को शब कद्र के हुसूल की तड़प में गुजारा जाए। नबी पाक ने इसे 21, 23, 25, 27 और 29वीं शब में तलाश करने का हुक्म दिया है। इस रात की इबादत का असल हुस्न लंबी तिलावत या रस्मी आमाल में नहीं, बल्कि टूट कर बिखर जाने और अपने आजीज होने के एतराफ में है। जो बंदा खुद को मुकम्मल तौर पर खुदा के सुपुर्द कर देता है, वही असल कामयाब है। मेरी आप तमाम सामीन से खुलूस गुजारिश है कि इन अनमोल घड़ियों को मामूली न समझें। अपनी आंखों की नींद कुर्बान करें, अपने मोबाइल फोन और दुनियावी राब्ते मुनक्ता कर लें और अपने रब की चौखट को थाम लें। शायद यही एक रात हमारी आकिबत संवार दे और हमें नार जहन्नुम से बचाकर फिरदौस का मुस्तहिक बना दे। यह खुदा की खास तौफीक है जो सिर्फ उन्हें मिलती है जो उसके दर पर रोते और उम्मीद रखते हैं। अल्लाह ताला हम सबको लैलतुल कद्र की हकीकी कद्रदानी करने, मगफिरत का परवाना हासिल करने और हमारी तमाम दुआओं को बारगाह इलाही में मकाम कबूलियत अता फरमाए, हमारी तौबा मुर्तबर फरमाए और हमें अपनी रहमत के साए में जगह दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन आमीन। वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।